भावार्थ और भोग, ये दो शब्दों से आप पूरी इंडिया को समझ सकते हो। नमस्कार। मैं संदीप दीक्षित और आपको द नेहरू सेंटर के इस पॉडकास्ट कह लीजिए, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे लिए तो बहुत हर्ष की बात है कि देवदत्त जी आप आए। पहले तो थैंक यू वेरी मच। इट्स सच अ प्लेजर टू हैव यू। मैं उन लोगों में हूँ जो ढूंढता रहता हूँ कभी आपने क्या कहा क्या नहीं कहा। बहुत पहले एक किताब आपकी मेरे हाथ लगी थी और समझ लीजिए जैसे बचपन में मैं कई किताबें पढ़ता था, खासकर जो मेरी इनेट ब्लाइटन के प्रति एक समझ लीजिए अट्रैक्शन था, वो रहा है। देवदत्त जी आपका स्वागत है। किस तरीके से लोग अपने धर्म को देखते हैं, धार्मिक आस्थाओं को देखते हैं, अपनी संस्कृतियों संस्कारों को देखते हैं, उसके ऊपर भी इनकी एक बहुत गहरी पकड़ रही है। और इन सब के ज्ञाता होने के बाद भी ये जिसको मैं अगर कोई इसको सही माने में समझे तो उसके आलोचक भी हैं, उसके प्रशंसक भी हैं, और उन बातों को सामान्य जन के बीच में बात करने का एक बहुत अनूठा एक तौर तरीका है। और हम ये देख रहे थे कि कुछ दिनों से खासकर जो एक जिसको अंग्रेजी में सेकुलर स्टेट कहते हैं, या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र या धर्मनिरपेक्ष राज्य या धर्मनिरपेक्ष सरकार, जिसको हम लोग कभी कभी कहते हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष तो नहीं है लेकिन सर्वधर्म संभाव एक शब्द है जो हमारी सरकारी परंपराओं या उसके तौर तरीकों को ज्यादा अच्छी तरीके से बताता है। सो वी आर अ सेकुलर स्टेट, बट अ सेकुलर स्टेट दैट रिस्पेक्ट्स एंड लुक्स एट ऑल रिलीजन्स इक्वली। अगर अंग्रेजी में ये सही एक उसका एक रूपांतरण हो सकता है। मैं ये भी बताना चाहूंगा दर्शकों को कि कई बार हम लोग हिंदी को अंग्रेजी, अंग्रेजी को हिंदी में करने की बड़ी मशक्कत करते हैं, लेकिन हर हर शब्द का वही मतलब मिल जाए किसी दूसरी भाषा में वो जरूरी नहीं है। और इस कारण से कई बार हम लोग आपसी दिक्कत में भी पड़ जाते हैं। तो थैंक यू देवदत्त जी, मुझे लगता है बहुत मैंने बोला। मैं पहली चीज जिस सवाल पर आपसे आना चाहता हूं कि एक हम लोगों में कई बार ये चर्चा चलती है कि जो इंडियन सेकुलर स्टेट है, जिसको संविधान में भी परिभाषित किया है, कहा जाए तो हमारी जो पुरानी परंपराएं रही हैं, आस्थाएं रही हैं, तौर तरीके रहे हैं, हमारे राजे रजवाड़ों के जो तौर तरीके रहे हैं, या हमारे पुराने ग्रंथों में जो लिया जाता है, उससे मेल नहीं खाता है। वो कहा जाता है कि इट्स समथिंग वी इम्पोर्टेड फ्रॉम द वेस्ट, या यू नो इट्स नॉट ट्रूली इंडियन। उसको अलग अलग शब्दों में लोग इस्तेमाल करते हैं। इसमें मैं पहला चाहूंगा आप हमको समझाएं कि ये क्या असली में कहानी क्या है। देखिए, पहले तो भाषा के बारे में बात करते हैं थोड़ा। भाषा ये बेसिकली इट्स अ लैंग्वेज इश्यू, राइट? सो जब हम कहते हैं जैसे साहित्य अकादमी, अब ये अकादमी शब्द इंडियन शब्द नहीं है, एकेडमी से आता है, हमने उसको हिंदी रूप दिया है अकादमी। जब हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं मिथक, मिथक भी एक नया शब्द है मिथोस को लेके। अभी जब अंग्रेजी में हम मिथोस कहते हैं या मिथोलॉजी कहते हैं, मिथोस का मतलब है आख्यान, तो मिथोलॉजी का सही अर्थ होगा आख्यान शास्त्र। दैट इज द करेक्ट वे टू एक्सप्लेन इट। लेकिन चूंकि वो शब्द मिथ्या संस्कृत में मिलती है, तो कई लोगों को लगता है कि ये मिथ्या का शास्त्र है, ना कि आख्यान का शास्त्र। सो यू सी, भाषा जो है इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। बट इंडियंस, एंशिएंट इंडियंस ने क्या कहा कि देखो, जब भी भाषा में हमेशा प्रॉब्लम होता है, देखो वी ऑलवेज हियर स्टोरीज की बोलते बोलते मंत्र उच्चारण में कुछ गलती हो गई और इसलिए देवता नाराज हो गए। तो इसलिए वो हम हमारे देश में वी ऑलवेज से भावार्थ को समझो, शब्दार्थ पे मत जाओ। शब्दार्थ इज लिटरल। डू नॉट गो फॉर द लिटरल मीनिंग ऑफ थिंग्स। शब्दार्थ से दूर रहो, भावार्थ समझो। So when Jnaneshwari writes his Gita, he says it's not a literal translation, it is Bhavartha Deepika. So it is the light based on emotions. तो इमोशंस, फीलिंग्स, ये भाव, भारतीय परंपरा में हम भाव को बहुत इंपॉर्टेंट, मूड क्या है, किस भाव से आप खाना परोस रहे हो। अब ये टेक्नोलॉजी की दुनिया, साइंस की दुनिया में ये भावार्थ शब्द नहीं जमता है। It is very algorithmic. It is like a binary. This is, you know, we valorize science a lot and we think of Vigyan, Vaigyanik,
रैशनल, ह्यूमैनिटेरियन, एनलाइटेंड, ये सब शब्द जो हैं, यहाँ पे भावार्थ को वैल्यू नहीं दिया गया है। तो व्हेन वी यूज द वर्ड सेक्युलरिज्म, इसका भावार्थ क्या है ये पूछना है, नॉट कि उसका अर्थ क्या है। शब्दार्थ पूछ रहे हैं या भावार्थ पूछ रहे हैं। सो ऑलवेज फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहिए कि भैया तुम कहाँ से आ रहे हो, लॉयर की भाषा बोल रहे हो, बिकॉज इंडियंस, द फाउंडिंग फादर्स ऑफ इंडिया वर ऑल लॉयर्स। whether it is Sardar Patel, whether it's Nehru, whether it's Gandhi, they are all lawyers. और वो शब्दार्थ वाली भाषा बात करते हैं, they're very good in language, English language, and they write the शब्दार्थ वाली भाषा, not भावार्थ वाली भाषा. So the constitution is seen literally. It is not see that we use the word spirit of the law, letter of the law. ये हर every lawyer knows these words, but वो भाव में नहीं जाता है. At the end of the day जब decisions लिए जाते हैं वो हमेशा literal होते हैं. And that is the first point we should remember. तो जब हम secularism की बात करते हैं, इसका भारतीय अनुवाद क्या होगा? भारतीय अनुवाद होगा सबको साथ लेके चलना. सबको साथ लेके चलना इज सेक्युलरिज्म. इट इज दिस, रस्ते रस्ते में, गली गली में आप किसी से भी बात करो, ही विल से अ गुड लीडर वह है जो सबको साथ लेके चलता है. ही डजंट यूज द वर्ड धर्म, ही डजंट यूज द वर्ड पंथ, ही डजंट यूज द वर्ड पार्टी, ही डजंट यूज द वर्ड जाति वर्ण, कुछ नहीं बोलता है. ना क्लास बोलता है, ना कास्ट बोलता है. ही विल से सबको साथ लेके की क्षमता है कि नहीं है. एंड दिस इज द भावार्थ ऑफ सेक्युलरिज्म. सबको साथ लेके चलना, विच इज वेरी डिफिकल्ट. इट इज नॉट इजी. डेमोक्रेसी में तो और भी मुश्किल है, बिकॉज देखिए स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेसी क्या है. इलेक्शन में हम युद्ध करते हैं, वी आर फाइटिंग इलेक्शंस. व्हाट अ वायलेंट लैंग्वेज. ऑपोजिशन इन द पार्लियामेंट, कि मैं तुम्हारा विरुद्ध बैठा हूं. So the parliament mein, the new parliament has this Amrit Manthan ka scene where people work together to bring Lakshmi out. But आप देखिए कहाँ मंथन हो रहा है, कभी नहीं हुआ है. Because even if you see in England, you'll see in UK, democracy has become ये एक युद्ध का माध्यम. सबको साथ लेके ना यूएस जा रहा है अपने देश में, ना यूके जा रहा है, ना रशिया जा रही है. भारत में भी वही हो रहा है. ओके, एक चीज मैं देवदत्त जी, आपने जो बात कही उससे बिल्कुल सीधे सीधे मैं निकल के आ रहा था कि जब आप कह रहे थे कि जो सामान्य जन में सरकार का क्या दायित्व होना चाहिए या लीडर का क्या कैरेक्टर या उसका क्या उसकी खूबियां होनी चाहिए कि सबको साथ लेके चले, ठीक है? लेकिन साथ लेके चलने में अगर आप बराबरी, इक्वालिटी की बात करते हैं तो साथ लेके चलना होता है दोनों जनों को हाथ पकड़ के हम साथ लेके चल रहे हैं या जिसकी सहायता. लेकिन अगर हम समता की बात करते हैं या इक्विटी की बात करते हैं तो साथ लेके चलने में आपका जो जितनी मेहनत है या क्या है वो अलग अलग होती है. जैसे एक उदाहरण के तौर पे अगर आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके दो पांव हैं, अच्छे से चल सकता है, तो उसको एक तरीके से आप अपने साथ लेके चले. अगर उस व्यक्ति के पैर नहीं हैं तो दूसरी तरीके से लेके चले. इसका मतलब जिसमें डिसएडवांटेज कम्युनिटीज, मार्जिनलाइज लोकल माइनॉरिटीज, ऐसे अलग अलग समाज के भी अलग अलग लोग अलग अलग चरित्र के होते हैं, अलग अलग क्षमताओं के होते हैं. और अलग अलग चरित्र क्षमता अपने अपने बैकग्राउंड के लोग जब होते हैं उनको अगर साथ लेके चलना होता है, तो जैसे आप कह रहे हैं कि अगर जो सेकुलर ट्रेडिशन के भावार्थ में देखें तो भी उसको अलग अलग उसके साथ व्यवहार कर कर उसको हम बराबरी या एक साथ चलने के लिए कहते हैं. इसमें देखिए, जब करते हैं तो कई बार उसी व्यक्ति को जिसे लगता है कि लीडर को या सरकार को हमारे साथ समान बर्ताव करना चाहिए, उस समान बर्ताव को बहुत ज्यादा लिटरल ले लेता है. क्या उससे भी कभी कभी इस शब्द पर दिक्कत होती है जो सेकुलर शब्द है या समानवाद, समानवाद? ये इक्वालिटी, इक्विटी शब्द जो है ना, समानवाद शब्द, जी. ये बहुत ही पॉलिटिकल है. बिकॉज देखिए, समान जब हम बोलते हैं हिंदी में, इसका अर्थ बहुत अलग. सम शब्द, संविधान में जो सम शब्द है, ये कहाँ से आता है? संगीत से आता है. सा रे गा मा प ध नी सा. कम बैक टू द ओरिजिन. यानी कि सबको साथ लेके जाने में सम शब्द आता है, सम. बट स रे गा मा पा ध नी सा. नाउ कितने स्वर है? अलग अलग स्वर हैं. दोनों साथ नहीं, सब लोग समान नहीं हैं, दे आर ऑल डिफरेंट. बट यू डोंट फॉरगेट
to come back to serve. यानी कि everybody is different, don't forget anyone. It doesn't mean me. अब ये मॉडल जो इक्वालिटी शब्द है, इक्विटी शब्द, इसके ऊपर बहस होता है, वेस्ट में बहुत होता है. देखिए इक्वालिटी का ऑपोजिट क्या है? Being unequal or unequal treatment. सिंपल आंसर है. लेट मी गिव यू अनदर आंसर. डाइवर्सिटी. अभी देखिए भाषा के जाल में हम फंस गए, क्योंकि इक्वालिटी का ऑपोजिट इज इनइक्वालिटी. ठीक है. लेकिन डाइवर्सिटी शब्द इस्तेमाल करते ही देखिए, अनइक्वल साउंड्स नेगेटिव, हाँ. डाइवर्सिटी साउंड्स पॉजिटिव, इक्वालिटी साउंड्स पॉजिटिव. डाइवर्सिटी का ऑपोजिट क्या है? होमोजीनिटी, जहां सब एक जैसे हो गए. एवरीबडी इज होमोजेनस. जैसे घर में खाना आप जब परोसते हो, आई ऑलवेज गिव द मेटाफॉर ऑफ फीडिंग. खाना इज द बेस्ट एग्जाम्पल. सबने घर में खाना खाया है कि नहीं? सबको भूख लगती है. यहां तो समानवाद ही आ गया ना. अभी अभी कैंटीन, विच फूड इज सर्व्ड इन द पार्लियामेंट? बोलिए, नॉर्थ ईस्टर्न फूड कभी मिलता है? नहीं, नहीं. विभिन्नवाद अगर समझना है, सेक्युलरिज्म समझना है, डाइवर्सिटी समझना है, किचन में जाइए. रिलीजियस हेडक्वार्टर्स में जाएंगे तो फिर वो अपना रिलीजन के हिसाब से खाना बनाएंगे. कोई सात्विक खाना बनाएगा, कोई हलाल वाला खाना बनाएगा, कोई अपने हिसाब से खाना बनाएगा, अपने ट्राइब, अपने कौम, अपने जनजाति के हिसाब से. मेरे घर का खाना ये होगा. तो किचन से बहुत चीजें समझ में आता है, बिकॉज किचन में आप खाना किसके लिए बना रहे हो? अपने लिए, फैमिली के लिए, दोस्तों के लिए, शत्रुओं के लिए. क्योंकि एक डिसेंट आदमी शत्रु को भी खाना खिलाएगा. स्ट्रेंजर्स, जो कोई भी घर में भूखा आदमी है, गली में चल रहा है, बोले कि अच्छा आज खा, जो मेरे घर में है खा लो. तो जो मेरे पास है, लेकिन मुझे पता है कि मैं वेज हूं, तुम नॉन वेजिटेरियन. देखिए हमारे घर में वेज नहीं बनता है, लेकिन आपके लिए हम बोलेंगे कितने अच्छे आदमी हैं. इफ द अरब शेख कम्स टू इंडिया and he sits in the parliament, you will give him the food he wants to eat, not the food you eat, because that is mehman nawazi. जी. भगवान जैसे गेस्ट को ट्रीट करना. जापानीज प्राइम मिनिस्टर आता है तो वो जापानीज, हम उसको बोलेंगे कि हमारा फूड ट्राई कीजिए, हमारे स्टाइल में ट्राई कीजिए, बट आपको अगर चाहिए तो वी विल गिव यू. यू नो, सो आई ऑलवेज, ये फूड इज अ सिंपल मेटाफॉर. इससे क्या ये कॉमन है, बिकॉज देर इज नॉट अ सिंगल ह्यूमन बीइंग हु डजंट वांट टू ईट फूड. एंड भारतीय परंपरा में हम हर चीज को भोग से जोड़ देते हैं. एंड आई हैव फाउंड दिस इज द इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन. भावार्थ और भोग, ये दो शब्दों से आप पूरी इंडिया को समझ सकते हो. सो आई हैव गॉन टू ऑर्गेनाइजेशन विच से वी वांट टू यूनाइट द कंट्री, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन विच वांट टू यूनाइट द कंट्री. आई सेड वेरी गुड. हम राष्ट्र को जब, तो मैं बोलता हूँ कि आपके किचन में क्या खाना मिलता है? शुद्ध शाकाहारी. आई सेड यानी कि 95% इंडिया नहीं आएगा आपके साथ बैठने में, कैसे जोड़ोगे बताओ? तो वो बोलते नहीं, बट ये शाकाहारी खाना अच्छा है. सर मैंने बुरा नहीं कहा, लेकिन आप सबको साथ लेके जा रहे हो, कैसे लोगे बताओ? आपके किचन में नहीं बनेगा क्या? आपने दूसरा किचन बनाया है उनके लिए. You know, one of the leading newspapers of our country claims to be communist, but its canteen is vegetarian. The one of the leading right-wing groups in India claims to be nationalistic Hindu organization, canteen is vegetarian. तो वो मार्क्सिस्ट जर्नलिस्ट और राष्ट्रवादी हिंदूवादी नेता दोनों शाकाहारी हैं. तो एक मामले में तो वो कॉमन हो गया ना. तो दोनों बोलेंगे कि देखो, जैसे आपने कंटारा पिक्चर देखा होगा, बहुत फेमस पिक्चर है. जी. सब जब आया था तो लोगों ने कि ये हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म. तो मैंने बोला कि देखो वो जो अपना हीरो है वो मांस खा रहा है, जंगली सुअर का मांस खा रहा है, दारू पी रहा है. ये भी हमारी सभ्यता है ना. देवता के साथ बात कर रहा है, देवता इज कंटारा में. तो ये वहां पे कौन खाना खा रहा है, कौन किसके घर जा रहा है, इट्स ब्यूटिफुली डिफेक्टेड. जब मैंने ये बात बता दी तो लोग बहुत डर गए
क्योंकि तब तक वो देवता देवता बात कर रहे थे। ऐसे देखो, समानवाद की बात कर रहे हो या विभिन्नवाद की बात कर रहे हो? समानवादी लोग शाकाहारी बातें करेंगे, बिकॉज हम सब समान जैसे होंगे ना। जैसे एक लंगर में आप कौन सा खाना दोगे, तो पीपल विल से वेजिटेरियन फूड देंगे। क्यों? इट इज सबको खा सकते हैं, फिर भेदभाव नहीं होगा, सबको खाना मिल जाएगा, समानवाद हो गया। लेकिन कभी पूछा है, अगर किसी ने भाव से आपको कोई और खाना, यानी कि आपको वही खाना पड़ेगा जो आपके किचन में बनता है, आप कंट्रोल करते हो। टू यूज द मार्क्सिस्ट लैंग्वेज, मोड ऑफ प्रोडक्शन आपके हाथ में है। सो देवदत्त जी, किचन इज अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस जहां पे दुनियादारी नीचे आ जाती है। बेस लाइन में ऑल पॉलिटिशियंस विल फोटोग्राफ देमसेल्व्स इन दलित किचन्स। खा रहे हैं क्या? सात्विक भोजन ना। उनका खाना खा रहे हो। दलित लोग खाना क्या बनाते थे 100 साल पहले, किसको पता है? बताइए। वो उनका खाना, व्हाट इज दलित क्विजीन? बिकॉज दलित इज नॉट वन ग्रुप, देयर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ जातियां। उनका खाना क्या है बताइए। आपके जब फोटोग्राफ कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता, मोटा पतला सब लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन के वहां जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं। बगल वो दिखता है, इज लाइक स्क्रॉनी थिन मैन फीडिंग देम, कि देखो दलित के घर में खाना खाए। तुम हो 200 केजी के, वो लड़का जो आपको परोस रहा है वो 50 केजी का भी नहीं है। और कौन सा खाना परोस रहा है? क्योंकि आप डिसाइड किया गया है, आपकी कैंटीन से खाना आया है और वही खाना को परोस रहे हैं। कभी आपने देखा है एक आदमी को ब्राह्मण के घर में खाते हुए? क्यों नहीं? अगर विभिन्नवाद को रिस्पेक्ट करते हो, यू शुड ईट इन एवरी किचन, इन एवरीबडीज हाउस। सो हर जात हर धर्म बोलते तो हैं, शब्दों में लोग बह जाते हैं, भाव ठीक नहीं है। और मैं ये पकड़ लेता हूं, मैं फोटोज देखता हूं, मैं गूगल करता हूं, ईटिंग इन अ ब्राह्मण हाउस, ईटिंग इन अ बनिया हाउस, ईटिंग इन अ दलित हाउस। दलित हाउस में बहुत फोटोज मिल जाते हैं। ईटिंग इन अ मुस्लिम हाउस, ईटिंग इन अ क्रिश्चियन हाउस, ईटिंग इन अ शिया मुस्लिम, ईटिंग इन अ सुन्नी मुस्लिम। मुसलमान एक नहीं है, दलित एक नहीं है, अलग प्रकार के दलित होते हैं, अलग प्रकार के मुसलमान होते हैं, अलग प्रकार के हिंदू होते हैं, अलग प्रकार के बौद्ध होते हैं। जो आजकल बौद्ध कहते हैं सर, वेज या नॉन वेज बताओ, देन द आंसर इज वेरी डिफिकल्ट। बिकॉज टिबेटन जो खाना खाता है, भूटानीज जो खाना खाता है, द नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बौद्ध जो होते हैं, महाराष्ट्र के जो बौद्ध होते हैं, बहुत अलग खाना खाते हैं। तो देन द स्टोरी बिकम्स वेरी डिफरेंट। बहुत नर्वस हो जाते हैं लोग। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज आस्क इन द पार्लियामेंट, व्हाट इज द फूड दैट इज बीइंग सर्व्ड, एंड दैट विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट द रियलिटी ऑफ सेक्युलरिज्म। लॉयर की जैसे बात करने की कोई आवश्यकता नहीं। लॉयर जो बात है ना, आई गिव यू अ सिंपल मिथोलॉजिकल एग्जांपल। क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और यहूदी धर्म में भगवान एक न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीश होते हैं। और चूंकि वो एवरीथिंग इन दैट कल्चर विच इज क्रिश्चियन, इस्लाम एंड जुडाइज्म और वेस्टर्न कल्चर इज ऑलवेज लीगल इन इट्स फ्रेमवर्क। सो शब्दार्थ को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, लॉयर्स को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, डिबेट को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, किताब को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। And India is designed around that model. Instead of a holy book, we have constitution, we have parliament, we have arguments, we have court cases. और हमको लगता है कोई न्यायाधीश बैठा हुआ है बोलने के लिए सही है गलत है। तो हम मूर्ति में पट्टी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये सब बकवास डायलॉग्स होता है। बिकॉज इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। यू क्या कर रहे हो तुम? झूठ क्यों बोल रहे हो? बिकॉज द फैक्ट इज, भारत में भगवान न्यायाधीश नहीं होते, भगवान मुनीम होते हैं। मुनीम, ही मेंटेन्स अ रिकॉर्ड कि तुमने कितना ऋण लिया है। डेट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट, इट इज तुमने कितना लिया है और कितना दिया है। सो वी डोंट टॉक अबाउट ह्यूमन राइट्स, वी विल टॉक अबाउट तुम्हारा ऋण कितना है, हाउ मच डू यू ओ दिस वर्ल्ड। दैट इज अ वैदिक मॉडल। जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जो धर्म की बात करते हैं, उनको ये पता है कि कौन सा ऋण मुक्त ऋण, ऋण का मतलब क्या है। What have you consumed from society? Have you paid back? Nowadays, we hear all these Western people talking about corporate social responsibility, charity, pay back to society. Bill Gates is talking about give back to society. I said, Indians have been talking about rin, debt.
सबका डेट होता है। द रिचर यू आर, आज के लिए प्रिविलेज्ड वर्ड आ गया, फिर प्रिविलेज्ड वर्ड आ गया, एलीट वर्ड आ गया, हमारे यहाँ द्विज था। जो द्विज होता है उसको सबसे ज्यादा यज्ञ करना पड़ता है, ही हैज टू कंटिन्यूअसली रीपे हिज डेट, नहीं तो नरक जाएगा। ये कॉन्सेप्ट्स हमको नोबडी टीचेस दिस इन पॉलिटिकल साइंस। नेता जी, इस पे एक बात फिर मैं लेना चाहता हूँ जहां से आप थे, कि जो ये कहा जाता है कि जो एक सेकुलर ट्रेडिशन या एक धर्मनिरपेक्ष या किसी धर्म के अलावा सब धर्म को समान देखने वाला जिस राष्ट्र या सरकार की हम लोगों ने कल्पना की है, और कई तरीके से नीतियों में, कार्यक्रमों में सरकारें उस तरीके से काम करती हैं, बहुत लोगों का कहना है, उसमें आपने खैर बहुत बेहतरीन तरीके से उन परंपराओं के बारे में कहा या उस सोच के बारे में कहा, कि ये जो भारतीयता थी, जिसको एक तो खैर परंपरा क्या है हमें भी नहीं पता, ये 100 साल पुरानी है कि 500 साल पुरानी है, जैसे सर एंटिक्विटी और ट्रेडिशन का कुछ पता नहीं रहता कौन सी ट्रेडिशन कब की है। पर चलिए मान लेते हैं जो हमारी कॉमन या आम सोच में जो हाँ। हमारी परंपराएं हैं, या क्या हम थे जिस तरह से हमें होना चाहिए, चलो उसको एक गिवन मान लेते हैं थोड़ा बहुत। उसमें जो ये कहा जाता है कि जिस तरीके से हमारा राष्ट्र हर धर्म को समान देखने की कोशिश कर रहा है, वो हमारी रूह जो है या हमारी जो स्पिरिट है उससे विपरीत। ये बात कहाँ से आती है और इस तरीके की भावनाएं क्यों आ रही हैं बार बार? देखिए बहुत सिंपल है। देखिए अगर आपके घर में दो बच्चे हैं, हाँ, सॉरी, हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव, फॉर एग्जांपल डू यू हैव वन, जी। लेकिन अगर दो बच्चे होंगे, हमेशा उनमें राइवलरी होगा। पापा ठीक है। किससे प्यार करता है, मम्मी किससे प्यार करता है, ये घर घर की कहानी है। मेरी और बाइबल छोटी बहन में पढ़े, भी यही था। बाइबल में दिस केन एंड एबल, हर शास्त्र में लिखा गया है कि दो भाइयों के बीच में भी कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा होता है। केन एंड एबल, हाबिल काबिल, हाबिल काबिल इज द मुस्लिम नेम फॉर केन एंड एबल। हमने इंग्लिश में पढ़ा है, सो वी नो इट एज केन एंड एबल, इट्स हाबिल काबिल व्हेन यू रीड द पर्शियन स्टोरीज, फारसी में जब स्टोरी पढ़ते हैं। तो यू देख, भारत में अगर हम बोले तो फिर हम सुनते हैं पांडव और कौरव के बीच में लड़ाई, भाइयों के बीच में लड़ाई। क्यों भाइयों के बीच में लड़ाई होती है? बिकॉज वन थिंग्स कि तुमको ज्यादा दिया, मुझे कम दिया गया, तुमने ज्यादा दे गया। भारत में हमने कहा संविधान एक है, बट यू सेड दैट सम रिलीजन, सम पीपल आर मोर इंपॉर्टेंट देन अदर्स बिकॉज अरे वो अंडर प्रिविलेज्ड है। सो हमने क्या किया, हमने कहा हम समानवाद करना चाहते हैं, इसका मतलब है जो ऊपर है उसे नीचे खींचेंगे और जो नीचे है उसे ऊपर करेंगे। बिकॉज हमारा सिंबल क्या है? तुला, द सिंबल ऑफ बैलेंस, कि देखो जो ऊपर वाला है वो नीचे आएगा, नीचे वाले हैं जो ऊपर आएंगे। ये अभी देखिए मैंने जैसे बताया, सडनली इट लुक्स वेरी डिफरेंट, लाइक जो ऊपर है वो नीचे आएगा, जो नीचे आएगा, वी आर नॉट सेइंग सबको ऊपर लेके आएंगे, बिकॉज इतना रिसोर्सेज नहीं है, घर में इतना ही चावल है। हम बोल रहे हैं वो चावल ऐसे ही बटेगा, या तो ज्यादा चावल कमाओ ताकि सबको दिखे। फूड इज अ वेरी इजी मेटाफॉर, सबको भूख लग रही है, लेकिन एक कहेगा कि देखो मैं एथलीट हूं, मुझे ज्यादा खाना चाहिए। दूसरा कहेगा देखो मैं स्कॉलर हूं, अगर आपने मुझे ज्यादा खाना खिलाया, मैं अपने कैपेबिलिटी से आई विल अर्न मोर इन द फ्यूचर, तो यू हैव टू इन्वेस्ट इन मी। फिर एक को बुखार है, वो कहेगा कि देखो मैं तो बुखार हूं, मुझे तो ज्यादा खाना देना चाहिए, बिकॉज उससे। एक कहेगा कि देखो मैं तो काम नहीं कर सकता, हाथ पैर नहीं है, आई डिपेंड ऑन यू, मुझे थोड़ा दे दो। अभी किस, आप क्या क्वार्टर 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 देंगे, या किसको ज्यादा देंगे? लॉन्ग टर्म थिंकर को दोगे या फेवरेट चाइल्ड को दोगे? बिकॉज जो प्यारा है बच्चा, जिससे तुम्हारा लगाव है, उसको ज्यादा दोगे। सो ये विक्रम वेताल वाली स्टोरी हो गई। विक्रम वेताल में वेताल ऐसे प्रश्न पूछता है विक्रम को जहां आंसर नहीं मिलेगा, सिंपल आंसर नहीं होता है, इट इज नॉट अ मशीन दैट यू कैन जस्ट डिसाइड इतना प्रपोर्शन देने से एवरीबडी, बिकॉज वी आर डीलिंग विद ह्यूमन इमोशंस। सो व्हेन यू सडनली सी योर लीडर फेवरिंग वन ग्रुप ऑफ पीपल एट रियल और नॉट परसेप्शन, कि देखो, एंड यू नो पीपल विल स्टार्ट सेइंग कि देखो ये, लेट्स ये मुसलमानों की फेवर में है, ये हिंदू के फेवर में, फिर ऑपोजिट हो गया। इफ यू आर नॉट लेफ्ट देन यू आर राइट, इफ यू आर नॉट राइट देन यू आर लेफ्ट। ये दो मॉडल हो जाता है कि ओ ही फेवर्स द मुस्लिम्स, ही फेवर्स द लोअर कास्ट, सो देयरफॉर ही मस्ट बी एंटी अपर कास्ट, एंटी हिंदू, डिपेंडिंग ऑन विच लैंग्वेज यू टेक। और फिर वो फाइटिंग, फिर शब्दार्थ भावार्थ ये सब हो जाता है। एंड दिस इज द रियलिटी ऑफ पॉलिटिक्स, बिकॉज हाबिल काबिल लड़ाई करेंगे, दे आर रेडी टू फाइट एनी टाइम। और आपने सिस्टम बनाया है कि हम न्याय देंगे,
न्याय के हाथ में हमेशा तलवार होता है। हम नहीं बोल रहे हैं हम सबको खाना देंगे, हम बोल रहे हैं हम न्याय देंगे, हम भोग, हम वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फीड एवरीवन, फीडिंग इज नॉट वायलेंट, सबको खाना देना चाहिए। वी आर सेइंग हम न्याय देंगे। वो सोर्ड किसके लिए, डंडा किसके लिए है? राजा को दंड पानी कहा जाता है, स्टिक इन हिज हैंड, ऊपर को नीचे लाएगा, नीचे को ऊपर लाएगा। देन और एक प्रॉब्लम आ जाता है, किसको ऊपर लेके जाओगे, किसको नीचे लेके आओगे? फिर आता है कि मेरे, अभी आई गिव यू भगवत गीता एग्जांपल। हाँ, भगवत गीता नाउडेज एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट, राइट? एंड बिना पढ़ के वो लोग बोलेंगे कि भगवत गीता इज द बिगेस्ट बुक। भगवत गीता में बात क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन भगवत गीता? अर्जुन कह रहा है, पहला जो श्लोक है, यू शुड रीड द फर्स्ट पैराग्राफ इन ट्रांसलेशन इन संस्कृत, जो भी भाषा में, बट इट इज, धृतराष्ट्र कहता है कि who is fighting in the war? War में who is fighting in the war? What is going on between my children and Pandu's children? He is not saying my nephews. He is not saying my brother's children. He is saying Pandu's children as if they're strangers. पराए, अपने पराए लोग के बीच में लड़ाई हो रही है। अर्जुन क्या कह रहा है? इस तरफ भी मेरे लोग, उस तरफ भी मेरे लोग, यानी कि कोई पराया नहीं है, तो अपनों के बीच में लड़ाई क्यों? He has no problem fighting pariahs. He has a, so it is not a book of violence. It is saying how can you fight your own people? That is Arjun's problem. धृतराष्ट्र कह रहा है कि these are outsiders, इनको मारो। And Krishna says, मेरे दृष्टिकोण से देखो, मेरे अंदर सब कोई है, कोई बुरा है ही नहीं, कोई बाहर है ही नहीं, एवरीबडी इज मी, वसुदैव कुटुंबकम। अगर वसुदैव कुटुंबकम है तो जस्टिस किसको दूं? शेर को दूं या हिरन को दूं? खाने वाले को दूं या खाने को दूं? एंड दीज आर दी मॉरल एथिकल क्वेश्चंस ऑफ द गीता। कि जब आप ऊपर नीचे की बात करते हो, हम अपने लोगों को फेवर करते हैं, वी ऑलवेज फेवर आर पीपल, वी डोंट फेवर आउटसाइडर्स। और ये भाषा, जब धृतराष्ट्र की भाषा है, ये अंधा राजा का भाषा क्या है? वो कह रहा है कि मेरे लोग ये हैं। एंड दैट इज व्हाट हैपेंस इन पॉलिटिक्स, दैट्स व्हाट हैपेंस विद पॉलिटिशियंस। दे हैव टू टेक केयर ऑफ देयर पीपल, और a king takes care of his religion, उसके जात के लोगों को वो कॉन्ट्रैक्ट दे देगा, लाइसेंस दे देगा, एवरीथिंग विल गो टू हिज पीपल हु स्पीक हिज लैंग्वेज, जो उसके गांव से है, जो उसका छोटा भाई है, बचपन के साथ उसके साथ दिया है, वो बोलेगा देख मैं तुम्हारा सुदामा हूं, तो मुझे दे दो कुछ, तो वो राजा दे देगा सब कुछ। लेकिन बाकी लोग कहेंगे कि भैया हेलो राजा, यू एग्जिस्ट फॉर एवरीबडी, नॉट जस्ट फॉर योर फैमिली और फॉर योर क्लैन। you and that is, these are stories which I'm telling you from Indian scriptures. I don't need a Western Marx to tell me this, or Adam Smith to tell me this, or Bible to tell me this. We find these stories in India, and this is something that even the people who claim that we are Hindu and our ancient tradition is what? Pandavs killing Kauravs, वो भी ancient tradition है ना? Our tradition is Pandavas killing Kauravas and Krishna saying, "अरे क्या कर रहे हो तुम?" He's not saying it is okay to kill the Kauravas. He's saying that you could not prevent a war in the family is a tragedy. So this is Indian thought, not ki. I mean, nowadays I see these statues of Parshuram everywhere. परशुराम दिखा रहे हैं, परशुराम की मूर्ति, एंड आई एम लाइक क्या कर रहे हो तुम? बिकॉज परशुराम ने किसको मारा था? क्षत्रियों को मारा था। He has not killed some foreigners. He has killed people of this land. क्षत्रिय, ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच की लड़ाई है ये। ऐसे मूर्ति तुम बना रहे हो, these are volatile stories. कभी ना कभी किसी को गुस्सा आएगा। So you are using, because you are not telling people the story कि देखो परशुराम के जनेऊ पहना हुआ है, so he's Brahmin, मार किसको रहा है अपने हथौड़ी से? He has got a कुल्हाड़ी in his hand, sorry not हथौड़ी, कुल्हाड़ी, axe. He's got an axe in his hand. किसको मार रहा है? क्षत्रिय राजा को मार रहा है। तो बोलेंगे नहीं वो अधर्मी राजा थे, सभी राजाओं को मार देता है। तो मारता है तो फिर देश में राजा नहीं होते। जब राजा नहीं होता है तो अराजकता होती है, और फिर लोग उसके ही ब्राह्मण कहते हैं कि तुमने करा क्या? यू कांट गेट रिड ऑफ द किंग्स ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज देयर विल बी chaos,
there'll be disorder, which is what America discovered when they killed Saddam Hussein, or they killed, that Libya में Colonel Gaddafi. Now what has happened to those countries? They were dictators, but जब आप उसको निकालते हो, democracy automatically नहीं आता है. There is chaos, there is anarchy. So we have to understand these complex issues. ये secular वर्ड्स, ये भाषा कुछ भी है, हिंदू राष्ट्र, आइडिया ऑफ इंडिया, भारत, इंडिया, ये सब शब्दार्थ में फंस जाते हैं लोग, भावार्थ नहीं देखते. एंड दैट्स व्हाई आई टेल, इंडिया में यू वांट टू अंडरस्टैंड इंडियन कल्चर, लर्न द रियल फिलॉसफी, नॉट द पॉलिटिकल फिलॉसफी. देवदत्त जी, बहुत बढ़िया रहा. अब मैं एक आध और थोड़ा सा सवाल पूछना चाहूंगा. आपने पिछले कई वर्षों में बहुत एकदम नई तरीके से हमारे बारे में, हमारे ग्रंथों के, कहानियों के बारे में बहुत सी चीजें लिखी. कभी कभी कहानी की तरह लिखा, लेकिन कहानी में आपने फलसफा लेकर आए, आप संस्कृतियों को लेकर आए, आप उस समय की कहानियों को आपने जैसी थे वैसे भी कहा, और आज के संदर्भ में उसको समझाया भी. तो इट्स लाइक अ मॉडर्न फिल्म अबाउट समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट. तो उससे हमें बहुत सी चीजों की समझ आई. उसी के साथ साथ मैंने देखा है कि बहुत कंटेम्प्रेरी राइटर्स जो आप जैसे हैं, लेकिन आप जैसे नहीं हैं, मैं ये बात भी कहना चाहूंगा, एक लकीर भी है, वो आजकल पता नहीं अंदर में क्या भय है, क्या कुंठा है, क्या है. ये जो एक पूरी कहानी जो नई आई है कि वी आर हियर टू करेक्ट ऑल दैट रॉन्ग दैट इज बीइंग सेड. कभी इतिहास को दोबारा लिखते हैं, कभी कहानियों को एक नई तरीके से लिखते हैं, और ये दिखता है उसमें बहुत साफ साफ कि उनके पीछे उनकी समझ, उनकी सोच, उनके भाव कम, उनकी राजनीति ज्यादा दिखने लगती है. कुछ तो राजनीति सब में होती है. हम में से कोई अगर कहे कि हम ए पॉलिटिकल, मेरे ख्याल से उससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता. हम लोग जितने इंसान हैं उतने ही पॉलिटिकल भी हैं, लेकिन एक पॉलिटिक्स का एक दूसरे पॉलिटिक्स का भी मतलब बता रहा हूँ. तो ये आपको क्यों लग रहा है कि आज जब हम विकसित भी हुए हैं, दुनिया बिल्कुल अलग पहुंची है, संचार ने हमको एक दूसरे के करीब लाके खड़ा किया है, इंसान आज ज्यादा एक दूसरे की तरह हो गया है जैसे शायद पहले था. पहले हम भाषाओं में, प्रांतों में, तौर तरीकों में ज्यादा बटे थे. आज भले हमारे धर्म भी अलग हों, तो अगर धर्म हटा दीजिए तो 90% मनुष्य भी एक जैसे हो गए. तो ये जो एक अजीब सी एक समर, एक ऑलमोस्ट समटाइम्स अ विसरल हेट्रेड, समटाइम्स अ वेरी वायलेंट expression of things, sometimes a desperate need to rewrite and re-say something, reinterpret something, ये कहां से आने लगा एकदम? आपको पढ़े तो उसी चीज उन्हीं शब्दों में दूसरी समझ आती है, और उन्हीं चीजों को, उन्हीं कहानियों को ये लोग बिल्कुल दूसरी तरीके से दिखाने लगते हैं. पहले ये बात सोचनी है कि ये आइडिया ना कि रिलीजन को निकाल देने से युद्ध समाप्त हो जाएंगे, दिस इज ए यूरोपियन कॉन्सेप्ट. ये इट इज नॉट एन इट इज अ वेरी फुलिश आइडिया, बिकॉज कोल्ड वॉर जो है was not fought for religion. Cold War was the result of fight between capitalism and communism, both of whom claim to be atheist. हाँ, वो पैसे की बात करते हैं, देवताओं की बात नहीं करते. युद्ध के लिए देवताओं और धर्मों और पंथों की आवश्यकता नहीं है. युद्ध के लिए हमको केवल एक चांस चाहिए कि धन के ऊपर युद्ध हो सकता है, घमंड के ऊपर युद्ध हो सकता है, ईर्षा से युद्ध हो सकता है. सो दिस कॉन्सेप्ट दैट रिलीजन इज कॉजिंग द वॉर्स ऑफ द वर्ल्ड इज अ वेरी मार्क्सिस्ट आइडिया. फर्स्ट, Marxist idea that it is religion is bad, and all these savages have religion, and refined cultural people are atheists and secular. And वो झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं. ऐसे नहीं होता है कभी दुनिया में कि all those educated. Devdutt, I'm an atheist. I said, do you believe in justice? And they said, yes, we believe in justice. I said, do you know that's an Islamic concept? अदल. जब आप कुरान पढ़ते हो, नमाज पढ़ते हो, when you read the surahs, and I have, the whole Islamic religion is based on justice. खलीफा जो होता है, his job is to create justice in the world, remove inequality in the world, because अल्लाह के सामने सब बंदे एक जैसे होते हैं. इसलिए फ्राइडे प्रेयर्स में सभी लोग साथ में प्रे करते हैं, लेकिन ओनली मेन, नॉट विमेन. तो इक्वालिटी की बात वहां हो रही है, बट दे वेरी क्लेवरली आर रिफरिंग ओनली टू मेन हु हैव बिलीव्ड इन अ पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन. तो
men are treated differently, women are treated differently. तो although you may say equality की बात हो गई, justice की बात, इसको अगर ट्रेस करें इस्लाम में मिलेगा, क्रिश्चियनिटी में मिलेगा, इस्लाम, हिंदू धर्म में न्याय की बात नहीं होती है। मैंने जैसे कहा अकाउंटिंग सिस्टम की बात होती है, कर्म की बात होती है, कर्म की बात होती है, एंड पीपल एंड अगेन, सो लेट्स लुक एट दिस मार्क्सिस्ट आइडिया। व्हाट इज द मार्क्सिस्ट आइडिया? बिकॉज आजकल लोग मार्क्सिज्म मार्क्सिज्म की बात करते हैं। नाउ लेट मी शो यू, ये जो लोग अपने आप को रिलीजियस बोल रहे हैं कि वी वांट टू रीराइट हिस्ट्री, आर एक्चुअली मार्क्सिस्ट। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। मार्क्स की स्टोरी क्या है? दुनिया बहुत अच्छी थी, वंस अपॉन अ टाइम देयर वर नो हैव्स एंड हैव नॉट्स। फिर धीरे धीरे मोड ऑफ कंट्रोल, ब्ला ब्ला, मोड ऑफ प्रोडक्शन, ये सब होके हम स्लेवरी में आ गए, फ्यूडलिज्म में आ गए, कैपिटलिज्म में आ गए, और अभी हम जहन्नुम में है। एवरीथिंग इज रॉन्ग, सब बुरा है, क्लास वॉर होगा, उसके बाद हम जाएंगे और वापस जन्नत प्राप्ति करेंगे। तो नीचे ऊपर, अच्छे दिन, बुरे दिन, अच्छे दिन, ये जो स्ट्रक्चर है ये मार्क्सवादी स्ट्रक्चर है। ये मार्क्सवादी विचार कहां से आया? अगर आप क्रिश्चियनिटी पढ़ो, अगर आप बाइबल पढ़ो, तो बाइबल की शुरुआत ईडन से होती है, जन्नत से होती है। फिर ओरिजिनल सिन होता है, बुरा होता है, हम धरती पे आते हैं, जहन्नुम में आते हैं, थिंग्स गो रॉन्ग। एडम एंड ईव ने पाप किया, सिन, दे हैव डन ओरिजिनल सिन, दे हैव कम टू अर्थ टू सफर, और धीरे धीरे करके हम वापस जाएंगे टुवर्ड्स जेरूसलम। अब वो यात्रा में एक युद्ध होने वाला है, इट इज कॉल्ड एपोकलिप्स। सो जेनेसिस एंड अपोकलिप्स, और बीच, सो फर्स्ट सीन जन्नत, लास्ट सीन जन्नत, बीच में जहन्नुम। ये स्ट्रक्चर आप देखिए। अभी पॉलिटिशियंस की बात सुनिए। पहले हिंदू देश था, सब कुछ अच्छा था, फिर मुसलमान आए और फिर हम जहन्नुम में चले गए, अब हम वापस जन्नत जाएंगे। ये स्ट्रक्चर तो मार्क्सवादी, क्रिश्चियन, इस्लामिक, राष्ट्रवादी सभी यही भाषा बात कर रहे हैं। अभी भारतीय भाषा क्या है? भारतीय सनातन धर्म की भाषा क्या है? जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, तीनों में बोलेंगे कि हर चीज समाप्त हो जाता है। जो आएगा वो जाएगा, जो आएगा वो जाएगा, जो आएगा वो जाएगा। तो ब्राह्मण साम्राज्य आया, गया, मुगल साम्राज्य आया, गया, ब्रिटिश साम्राज्य आया, गया, पॉलिटिकल पार्टी ए का साम्राज्य आया, गया, पॉलिटिकल पार्टी बी का साम्राज्य आया, वो भी जाएगा। मौर्य आए गए, गुप्त आए गए, लोधी आया चला गया, खिलजी आया चला गया, हर आदमी ये है सनातन धर्म है। यहां आपको करेक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप इतिहास लिख के दुनिया नहीं बदल सकते। श्री कृष्ण भी युद्ध नहीं रोक पाए। तुम एक किताब लिख के इतिहास बदलोगे? कितना घमंड! अगर आप 70 ईयर्स साइंस पढ़ाने के बाद भी पुष्पक विमान में विश्वास रखते हो, 70 years of scientific education. Look at the people writing these books. They are engineers from the best colleges, IIT, IIM, BITS Pilani. They have got PhD from foreign countries. और लिख क्या रहे हैं? ब्रह्मास्त्र के बारे में। तो अगर तुम इतना पढ़ लिख के क्या किया तुमने कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे किताब पढ़ के बड़े होंगे? कुछ नहीं होता ऐसे। ये है सनातन धर्म। सबको घमंड है कि मैं दुनिया बदल दूंगा, लेकिन कृष्ण भी युद्ध नहीं रोक पाए। श्री राम भी अपने अयोध्या में कुछ नहीं कर पाए कि लोग कितनी गंदी बातें कर रहे हैं सीता जी के बारे में, कुछ नहीं कर सके, क्योंकि गॉसिप आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। हमारे शास्त्र बोल रहे हैं कि भगवान भी नम्रता से स्वीकार करते हैं कि दुनिया हम नहीं बदल सकते, हमको अपना कार्य करना है। लेकिन तुम में घमंड देखो कि तुम बोल रहे हो मैं इतिहास बदल दूंगा, दुनिया बदल दूंगा, मैं भविष्य बदल दूंगा। बाप रे, ये तो रावण से भी भयानक शब्द है। So the understanding of Sanatan Dharma is so pathetic. It is so, मैं ये गुरुओं को बात करता हूँ, गेरुआ वस्त्र पहन रहे हैं, इधर कुछ भभूत लगा रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? शास्त्र तो पढ़े नहीं है कभी, ना अगम पढ़े हैं, ना निगम पढ़े हैं, ना ये वेद पढ़े हैं, ना धर्मशास्त्र पढ़े हैं।
बट दील से वी नो संस्कृत। अरे संस्कृत का शब्दार्थ से थोड़ी ना पता चलता है, भावार्थ देखो। And they don't know. And that's why they'll say, Devdutt, we want to debate with you. I said, why? Why do you want to debate? Just listen to me, no? Because सबको युद्ध करना है ना. Apocalypse. We will defeat. क्या वो शैतान को हम मारेंगे और फिर हमारा जन्नत मिल जाएगा हमें. That is a Muslim dialogue. That is a Crusades dialogue. That's not a Hindu dialogue. That is not a Buddhist dialogue. That is not a Jain dialogue. So when people tell me this युद्ध युद्ध युद्ध, कि किसके साथ युद्ध कर रहे हो? बिकॉज कुरुक्षेत्र के पश्चात पांडवों के सभी बच्चे मर गए. पांडवों के सभी बच्चे मर गए. लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट. तो युद्ध से बच के रहो. इन आर वी हैव एन एंटायर चैप्टर कॉल्ड स्त्री पर्व, वेयर ऑल द विमेन आर विडोज. महाभारत के लास्ट चैप्टर में इवन द्वारका समुद्र में चला जाता है गांधारी के श्राप की वजह से. सो दे आर ऑलवेज बी केयरफुल ऑफ वॉर. आजकल ये वॉर वॉर बात कर रहे हैं ना, हमारे यहाँ शास्त्रों में जेनोसाइड की बात कर रहे थे. I mean, I see some left-wing scholars are comparing Ashoka with Yudhishthira. And I'm like, are you foolish? This here, Ashoka's war is about a king's ambition to conquer Kalinga. It's an ambition. It's born of greed. Yudhishthira's war is a family dispute जो कोर्ट में होता है कि मेरी जमीन मेरी जमीन मेरी जमीन मेरी जमीन, मेरी कुर्सी मेरी कुर्सी. You cannot compare Ashoka's war with Yudhishthira's war. And these are the scholars from the best universities in the world. So जैसे right wing में हम foolish लोग दिखते हैं, वैसे ही left wing में भी foolish लोग दिखते हैं. Neither of them has read the Shastras, but they all have opinions about the Shastras. So when I'm writing, when I see these young people writing mythology, रामायण को रीराइट कर रहे हैं, महाभारत को रीराइट कर रहे हैं, फेमिनिस्ट रीराइट कर रही है, फिर कोई मार्क्सवादी रीराइट कर रहा है, फिर हिंदूवादी कोई रीराइट कर रहा है, लेकिन कोई वाल्मीकि को नहीं पढ़ा है. Without reading Valmiki, they have come up with their own conclusions. You know, one person wrote Ravan and he put, I'll give you a simple visual example. अब गूगल कीजिए, some of the famous writers from America, India, वो रावण को एक ऐसे मुकुट दिए हैं जहां पे दो हॉर्न्स है, दो सिंग है. Now why have they kept this horn? से आया because Hagar the horrible cartoon में Vikings are these raiders जो हम पढ़ते हैं ना, लेकिन even the Vikings didn't have it. If you look historically, even they didn't have this. ये हॉर्न हम हड़प्पा में देखते हैं. तो क्या आप बोल रहे हो रावण हड़प्पा में था, या फिर आप बोल रहे हो महिषासुर है या नंदी है? शिवजी का नंदी है, दुर्गा का महिषासुर है. बिकॉज ये हॉर्न का मीनिंग इन द वेस्टर्न ट्रेडिशन इज द डेविल्स हॉर्न. But all these people are so educated in the Western way. They claim to be Hindu saviors and Hindu writers, but they're really writing Christianity because devil horn होता है ना, devil का horn होता है. तो अपने कवर्स में देखिए, वो हमेशा रावण को हॉर्न्स के साथ दिखाएंगे. कहीं वाल्मीकि जी ने ऐसे नहीं लिखा है. तो और वाल्मीकि जी ने कहा कि देखो रावण को देखो ब्राह्मण है, लेकिन इतना वेद पढ़ने के बाद भी नम्रता नहीं है, संतोष नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, भूखा है, दूसरे की पत्नी छीन रहा है. Like he's supposed to be the king of Lanka. He's supposed to, his duty is to Lanka. His duty is not to his desires and his ambitions. He has to take care of Lanka. Instead of that, he put his Lanka in war. और पूरा लंका जल जाती है. ऐसा राजा नहीं चाहिए हमें. दुर्योधन राजा है, लीडर है. He has to take, his first duty is to take care of Hastinapur. What does he do? He kills all the people of Hastinapur for his own ego. See, these are Ramayana Mahabharata written 2000 years ago. कौन पढ़ता है बताइए? परशुराम की मूर्ति लगा रहे हैं कि हम भी परशुराम जैसे होंगे. परशुराम जी को बोला गया कि आपने आर्यवर्त में इतना खून डाला है कि आपको आर्यवर्त छोड़ना पड़ेगा. Because he has to, you know, the story of Parshuram is a very disturbing story. और इसके अंदर अगर आप जाओ, शास्त्र में जाओ, तो आपको बहुत, ये ब्रह्म क्षत्रियों के बारे में बात करते हैं. दे टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स एंड वॉर एंड इट्स वेरी डिस्टर्बिंग. ये स्टोरीज अगर आप पढ़ो तो उससे आत्मज्ञान आता है. इट इज नॉट मेंट भावार्थ देखना है, लेकिन ये क्या ना, वो सब हिस्ट्री में, हिस्ट्री इज शब्दार्थ, हिस्ट्री इज नॉट भावार्थ, फिलॉसफी इज भावार्थ. इसलिए जब बोलते हैं ना रामायण हिस्ट्री है, यानी कि शब्दार्थ में फंस गए, साइंस में फंस गए.
Science will not solve your problems, na? Science will give you food. It will not take away greed. Science will generate wealth. GDP बढ़ाएगा, per capita income नहीं बढ़ाएगा. If you want to increase per capita income, फिर आपको धर्म चाहिए. But you know, anywhere in the world आप जाइए, हर धर्म, without धर्म also, per capita income improve नहीं होता है. अच्छा देवदत्त जी, एक मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। एक बीच में आपने एक बात कही थी, जब आप कह रहे थे कि जो लोग किताबें लिखते हैं, क्या करते हैं, कहते हैं पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, फिर भी कुछ ऐसी बातों के बारे में लिखते हैं कि किसी समय पुष्पक विमान था या ब्रह्मास्त्रों की। ये आपको क्या लगता है कि कभी पढ़े लिखे लोग जो पूरा जीवन साइंस में, उसकी समझ में, एक जिसको साइंटिफिक टेम्पर कह लें अगर कोई और शब्द का इस्तेमाल ना करें, अचानक जिंदगी के एक समय पे या चलते चलते इस तरीके से बिल्कुल दूसरे छोर पे जाके कैसे बैठ जाते हैं? देखिए, एक ही छोर है, सब एक ही छोर में है. If you ask me what is scientific temper in its purest form, it is understanding of Atma, आत्मज्ञान. Because then you'll realize कि जो वैल्यू देते हैं हम लोगों को, वो वैल्यू हम अपने is imaginary, it's not real. वैल्यू जो देते हैं लोगों को, it's value is an imaginary concept. The reality is, that's why I said food. Khana is important. Everybody needs food, preferably nourishing, nutritious food, preferably tasty food. 3 levels. पेट भरना चाहिए, नरिशमेंट चाहिए, टेस्टी चाहिए. ये अलग अलग रूप में मिलता है. आपको मांस से मिलेगा, प्लांट से मिलेगा, एनिमल से मिलेगा, different types of animals, different types of plants. Now, if you look at that angle, you'll see these people are not talking at a foundational level. वो लोग दुनिया बदलना चाहते हैं. All these people are wanting to change the world. Now, science cannot change the world. Science can change technology. Science cannot change you. It can only change technology. It can give you a cell phone. But it will not. Can science remove jealousy? No. Can science remove hatred? No. Can it remove pride, arrogance, greed? No. So what can science do? हम साइंस बोल रहे हैं. कैन यू रिड्यूस? इलॉन मस्क को बोलेंगे कि भैया आप इतने इंटेलिजेंट हो, नोबेल प्राइज भी मिलना चाहिए आपको, आप तो बहुत ही ग्रेट हो, एक ऐप बनाओ टू रिड्यूस जेलसी. ये ऐसा ऐप बना दो कि पूरी दुनिया में ईर्ष्या कम हो जाएगी. ईर्ष्या की बात कोई नहीं करता है, सब धर्म की बात करते हैं. बट तुम्हारी ईर्ष्या बिकॉज लॉज कैन बी सीन, जेलसी कैनॉट बी सीन. एंड जेलसी, आई यूज दिस वर्ड, वेरी सिंपल वर्ड है जेलसी. सबको पता है दुनिया में जेलसी होता है. महाभारत में अगर पढ़ो तो अर्जुन और भीम के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है. कुंती के बेटे और माद्री के बेटों में कॉन्फ्लिक्ट होता है. युधिष्ठिर के साथ और भीम के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है. सो महाभारत इज अ फैबुलस स्टोरी. इट इज टॉकिंग अबाउट जेलसी. तो ये जो एजुकेटेड पीपल है, जस्ट बिकॉज यू आर एजुकेटेड डजंट मीन यू कैन कंट्रोल योर जेलसी. PhD doesn't mean somebody with PhD can control jealousy. Doesn't mean if you have $1 billion in your bank, you can control jealousy. Just because you are the military commander doesn't mean you don't have jealousy. Just because you're the chief justice of the country doesn't mean you don't have jealousy. How much of your decisions are based on dharma? How much of it is based on jealousy? बताइए, कैसे पता चलेगा? Because we, शब्दार्थ में तो हम जीत जाएंगे. We are very good in सभा चातुर्य. बात करने में तो हम माहिर हैं. लेकिन भावार्थ में बहुत कुछ पकड़े जाते हैं लोग. I think बहुत मजा आया. It was really delightful. As I said, you're somebody I was always eager to listen to and meet more. और इस माध्यम से आपसे मिले, मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात रही. And thank you very much, Devdutt ji, and I thank everybody who's seen this. Thank you.